हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ओके, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा। क्लियर? और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या करें हम, बताइए। क्या इस यहाँ पर हम एलसीएम ले लें, ऐसे इसको लिख दें साइन थीटा और 1 माइनस, जब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए इसको इसका स्क्वायर कर दें और साइन थीटा है अपान में और सबका होल स्क्वायर है, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक फार्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, ओके, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यह काफ़ी फेमस फार्मूला है और यह हर जगह अप्लाई भी होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो दिस मीन्स क्या हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा अगेन 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस, हमने किसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा? साइन स्क्वायर की जगह पे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दिस मीन्स अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो रहा है। तो यहाँ फिर से हम इसको लिखते हैं एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और अदर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन यहाँ ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला है वर्गांतर का, ये भी आप पहले से जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई? ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस यही फार्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अदर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे आप बताइए कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा। क्या इतना ही हमें लाना था? ध्यान देते हैं, बिल्कुल राइट साइड में ये वैल्यू दी गई है, यानी कि हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस ए। ठीक है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस, देखिए 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू व्हाट? 2 सेक ए। दिस मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करें और राइट हैंड साइड ला दें तो मान बराबर रहेगा। ठीक है, या फिर दोनों को अलग अलग हम हल करके एक वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो देखिए इसको हम क्या, यहाँ पे कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए, और या ये 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए। यहाँ पर हम डायरेक्ट देखिए एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो अब आप बताइए कि अंश में फिर क्या मान आएगा? 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर? अगेन यहाँ देखिए कॉस ए से यहाँ पर हम देखेंगे तो कॉस ए कैंसिल या डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए, तो प्लस
1 प्लस साइन है पहले से है और एक 1 प्लस साइन है यहाँ का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करें इसको, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, क्लियर, प्लस 2 साइन ए, ओके। अपान देखिए, अपान हम लोग क्या करें, पहले इसको ऐसे ही नोट करते हैं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, क्लियर। अगेन देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और प्लस 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन, इसको और इसको इन दोनों की जगह पर क्या हम 1 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है की जगह पे, तो 1 लिख दीजिए, प्लस 1 यहाँ पहले से है, प्लस 2 साइन ए, क्लियर, अपान अगेन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, क्लियर। आगे फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हो गया 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 2 साइन ए अपान व्हाट, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, क्लियर। अब आगे देखिए 2 कॉमन कर लें, तो 2 यदि हम कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, क्लियर। अब तो आंसर आ चुका होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो बचा क्या 2 अपान, ये देखिए कॉस ए, और 1 अपान कॉस ए को कहते क्या है भाई, सेक ए, यानी कि ये हो गया 2 सेक ए, क्लियर। राइट साइड में यही लाना था हमें, बिल्कुल, देखिए राइट साइड में 2 सेक ए, यानी कि हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन विजुअल है, ओके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। और इसको प्रूफ करके लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं राइट हैंड साइड आता है कि नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में सीधे हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। tan ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब सबके बटे में देखिए 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ओके, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा है, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अगेन यहाँ आइए 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इतना तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बस क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम, आइए एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। ये है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और सबके बटे में देखिए भाई, सबके बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और क्या इसको, ये देखिए ये 1 है, तो जिसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो यानी इसको हम कह सकते हैं ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर, प्लस अगेन ये हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्लियर। और सबके बटे में देखिए फिर यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस थीटा एलसीएम लिया, तो यानी ये हो गया कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। अब आइए इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, कैसे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को ऐसे लिखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्लियर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जो ये साइन थीटा है ये पलट के कहाँ चला गया भाई,
ऊपर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ही इसको अरेंज करते हैं, कॉस थीटा, ठीक है, अपन साइन थीटा, और यहाँ ध्यान दीजिए इसको लिखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं। और जो सबके बटे में कॉस थीटा है ये पलट के कहाँ गया, ऊपर, कॉस थीटा, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। और कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, हम चाहते हैं कि इसको भी सेम बना दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दें। तो माइनस कॉमन कर लें, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन कर लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अब आगे देखिए, जब हमने इतना कर लिया तो फिर हम क्या करें, अगेन 1 टाइम्स, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करें, और एलसीएम लें, और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी है, इसीलिए हमने माइनस कॉमन किया था, ठीक है। तो ब्रैकेट में ऐसे नोट कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। इसके बाद आइए, इसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा, ये इतना कैंसिल, बचेगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, साइन क्यूब थीटा, ओके, क्योंकि ये स्क्वायर है, फिर इसमें एक साइन थीटा और ऐड होगा तो क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस, अगेन देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचेगा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा, क्लियर। आगे देखिए, अब ये कौन सा फार्मूला हो गया बताइए, मैं उम्मीद करती हूँ सबको मालूम होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्लियर। तो इसको उसी फार्मूले पे ब्रेक करते हैं, ये हो गया आपका साइन थीटा ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा भाई, ए स्क्वायर, दिस मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, ठीक है, ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, बस, ठीक है। अगेन आइए, जो बटे में है उसको लिखिए, तो बटे में क्या बचा है भाई, बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, और यही तो कमाल है, ठीक है, इसी के नंबर मिलते हैं आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या उसको नोट कीजिए भाई, तो बचा वो जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ओके, अपान साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस हमारा आंसर आ चुका है, 1 अपान साइन थीटा, दोनों के बटे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, और सबके बटे में व्हाट, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होकर क्या हो गया, 1, और 1 अपान साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 अपान साइन थीटा को कोसेक थीटा, 1 अपान कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको सीधे सीधे लिख दीजिए, 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा और ये सेक थीटा प्लस 1, यही लाना था हमें,
ठीक है, हमें यही लाना था राइट हैंड साइड। देखिए राइट साइड में हमें क्या लाना था, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कॉसेक थीटा बस। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इधर ला दीजिए, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 to 2 टाइम्स आप लगाएंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसका हम लोग क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर 1 अपान सेक ए लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 अपान सेक ए और प्लस सेक ए अपान सेक ए लिख दें। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि ये देखिए 1 अपान सेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं प्लस 1। बस एक बार इसको देखते हैं राइट साइड को सॉल्व करके, राइट हैंड साइड को यहीं सॉल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए इसको क्या लिख सकते हैं भाई बताइए, फार्मूला हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। क्या बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वाट 1। तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये देखिए 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। अब आप ये बताइए कि 1 को क्या 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये कोई फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन इसको ब्रेक कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखें, ए माइनस बी, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे कॉस ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए। क्लियर, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आंसर आ गया, बिल्कुल 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या भाई 1 प्लस कॉस ए। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया था, तो 1 प्लस कॉस ए या फिर कॉस ए प्लस 1 आया, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो उतना ही आया 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर भी प्रूफ होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि अरेंज कर लेते हैं। देखिए कॉस ए प्लस 1 है, इसको हम यहाँ लिखते हैं प्लस 1। ठीक है, और साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपान ये देखिए ऐसे ही बटे में कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, और माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। बस लिखने का तरीका है, हमने क्या किया, कॉस ए प्लस 1 एक साथ और माइनस साइन ए यहाँ पर लिख दिया, और देखिए हर में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये देखिए यहाँ पर एक काम करेंगे, क्या हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं ये भी आप पहले से जानते हैं। क्या करते हैं कि विपरीत चिन्ह से अंश और हर में हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। हर में जो वैल्यू है उसके विपरीत चिन्ह से। तो यहाँ देखिए इस यानी ये माइनस है तो हम लोग प्लस साइन से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो देखिए लिख रहे हैं हम कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है तो प्लस 1 से हर में गुणा कर रहे हैं, तो इतने से ही क्या करना पड़ेगा भाई, हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1 बस। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया
तो आगे हमारा नेक्स्ट होगा क्या, यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस 1 है, इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अरेंज करें, कॉस ए प्लस 1 के टर्म में इसको लिख लेते हैं एक बार, कॉस ए प्लस 1, जिससे हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये सेम वैल्यू है प्लस 1, तो यानी कि ये भी वर्गांतर यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और माइनस 1, इन दोनों को लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब अंश में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में रहने दें, ठीक है, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दें, जो ये अंश वाली वैल्यू है इसको थोड़ा हम ऐसे चेंज कर दें, कॉस ए 1 को यहाँ लिख दें कॉस ए के साथ, ठीक है, और प्लस साइन ए को ऐसे लिख दें प्लस साइन ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो सके और हमारा एक फार्मूला बन जाए जिसपे हम लोग उस फार्मूले को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या बन गया, ये समझिए कॉस ए प्लस 1 ए है, ठीक है, और साइन ए बी है, ठीक है। तो ये अगेन दिख रहा है आपको वर्गांतर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में प्लस, तो दिस मीन्स इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक हम माने ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है, तो अगेन ये वर्गांतर का फार्मूला दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है, साइन ए, साइन इस, तो साइन ए को साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं बस। अपान देखिए, अपान क्या है, अब इसको थोड़ा सा आइए हम चेंज करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो इसको ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगेन देखिए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस 1, थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, बस आगे ध्यान दीजिएगा। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को भी हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बस। आगे देखिए इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, प्लस 2 साइन ए कॉस ए हो गया, और माइनस 1, अगेन देखिए क्या वैल्यू इसमें कोई कैंसिल हो रही है, प्लस 1 और ये माइनस 1 इधर कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, वहाँ ध्यान देते हैं, बचा वो, इसको फिर से लिखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, अगेन यहाँ देखिए माइनस का ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान 2 साइन ए कॉस ए आया। आगे देखिए कॉस स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए हो गया, अपान 2 साइन ए, अब आंसर आ चुका है कॉस ए। क्लियर, देखिए कुछ कॉमन हो रहा है अंश में, अगेन 2 कॉस ए कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉस ए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, बचा क्या भाई, बचा हमारा कॉस ए प्लस ये कॉमन हो चुका है, बचा 1 अपान देखिए 2 साइन ए कॉस ए, जो कैंसिल हो कैंसिल कराइए, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस ए बाई साइन ए, इसको क्या कह सकते हैं, कॉट ए कह सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 अपान साइन ए क्या कह सकते हैं, कॉसेक ए। हमें यही लाना था, देखिए हमें लाना था राइट साइड में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हमने
बस इसको अरेंज कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए cosec a प्लस व्हाट cot a, यानी कि ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कोई नहीं, आप एक दो बार सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाद बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।